हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट फिर से डंप हो गया एंड जो 4 आवर के ऊपर हमें चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं फेक आउट निकला है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड जो अभी रिसेंटली हमें फिर से प्राइस डंप देखने को मिला है, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या पॉसिबिलिटीज रखनी चाहिए मार्केट से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो है जरूर जाके चेकआउट करो। उसमें जो स्ट्रैटेजी दिया, उसमें जो इंडिकेटर्स दिया, उसको फॉलो करो एंड उसके बेसिस पे अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको सही टाइम पे एंट्री दिख जाएगा लॉन्ग आवर्स में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरफ बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन ने फिर से एक बार क्लोजर जो है हमें नीचे की तरफ दिया है। मंडे का क्लोजर नीचे की तरफ, हमें क्लोजर मिला $29,081। कल हाईएस्ट जो रीच किया $30,628। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जोन में है। ओवरऑल अगर वनडे चार्ट की बात करूं तो अभी भी हम पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। 90 के राउंड में हमारा सकोस्टिक आरएसआई है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल मोमेंटम की तो मोमेंटम हमारे साथ बना हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिकेटर की तो रेड लाइन जो है, इस जो लाइन है येलो लाइन, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमें चाहिए कि ग्रीन लाइन बहुत तेजी से ऊपर आए एंड डेफिनेटली जो है मोमेंटम व्हाइट लाइन का नीचे आएगा जैसे रेड लाइन आया। तो इंटरेस्टिंग होगा कि अल्टीमेटली उसके बाद जब सेकंड वेव आता है तो उसमें कैसे बिहेव करता है व्हाइट लाइन रेड लाइन के साथ या फिर ग्रीन लाइन के साथ। बट अभी के लिए फिलहाल आरएसआई की बात करूं, आरएसआई कल के दिन हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखा। 37 के आसपास हम गए, फिर से अभी हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कल कहां पे रिजेक्शन मिला? 40 के आसपास से मिला, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, 40 के रेंज में एक्सपेक्टेड होता है। बट प्राइस वाइज देखोगे तो वहीं पे है जहां पे हम 2 दिन पहले थे। तो डेफिनेटली आरएसआई भी वहीं पे है जहां पे 2 दिन पहले थे। बट हमें ये ब्रेकआउट मिलने से पहले जरूर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है टाइम हमने स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हम कुछ दिन तो जरूर गुजार सकते हैं इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। ओवरऑल आई कैन सी कि ट्रेंड जो है ओवरऑल अपसाइड की तरफ अब मोमेंटम लेता हुआ दिख रहा है एंड ये ट्रेंड क्या वापस से ड्रॉप हो सकता है, तो उसके लिए भी इसको कहीं ना कहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 40 के आसपास एवरेज लाइन कैसे बिहेव करता है। 40 के पास एवरेज लाइन का मतलब है कि आरएसआई 50 या उसके अबव जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आरएसआई बिलो 50 है। दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर बिटकॉइन। दैट्स व्हाई हम जो है काफी नीचे प्राइस एक्शन देख रहे हैं। मैकडी जरूर थोड़ा सा ग्रीन मोमेंटम दिया पिछले 2-3 दिन से, प्राइस भी इसी वजह से आपको 30,000 के आसपास होवर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कल का मूव आया उसकी वजह से जो चार्ट में कुछ चेंजेस आए शॉर्ट आवर्स के, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे, हम इस ट्रायंगल को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किए थे कल के दिन। रीटेस्ट यहाँ पे करके 1 आवर के चार्ट पे फिर से हम गए, लेकिन 21 ईएमए फेल हुए हैं। 200 ईएमए लाइन फिर से फेल हो गया, 100 ईएमए लाइन फिर से फेल हो गया। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं दिया एंड डेफिनेटली हमने इवन इस लाइन के बाद भी सपोर्ट नहीं दिखाया। दैट्स व्हाई इट इज अ ह्यूज कैंडल एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे फिर वापस से फर्दर बाउंस बैक देखने को मिला। अभी 1 आवर के चार्ट पे फिर से हम इस टेरिटरी के अंदर आ गए हैं। मैंने आपको कहा हुआ है 48 आवर्स के अंदर, जब मैंने संडे को कहा था कि 48 आवर्स के अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ब्रेकआउट संडे इवनिंग में ही देखने को मिल गया। बट रिकन्फर्मेशन में कहीं ना कहीं कह सकते हो 4 आवर के चार्ट पे फेल हुआ है और इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है मेजर रेजिस्टेंस अब मिलेगा 29,500 के आसपास। फिर से हमें 200 ईएमए लाइन यानी कि 29,900 का लेवल फिर से हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। इस जोन में कैसे बिहेव करता है वो इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले कुछ आवर्स कंसेक्यूटिवली जो है नेक्स्ट फ्यू आवर वो अच्छा हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बताया उसके आसपास आपको नजर रखना होगा। बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है अभी अचानक से, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत संभलता हुआ दिखेगा। प्राइस एक्शन 29,600 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल बात करूं अगर आरएसआई की, तो आरएसआई एवरेज लाइन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, इस जगह पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा। इवनिंग आवर में अगेन कैसा बिहेव करता है दैट विल बी द रियल मूव। कल भी मैंने आपको कहा था कि हम अर्ली मॉर्निंग मूव दिखा दिए, लेकिन इवनिंग आवर में कैसा वॉल्यूम के साथ हम मूव दिखाते हैं या नहीं वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। और डेफिनेटली कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। इवनिंग आवर के बाद हमें मोमेंटम बिगड़ता हुआ दिखा मार्केट का एंड आज भी वही कहूंगा। एंड ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे अभी थोड़ा बहुत जो है कंसोलिडेट होगा प्राइस इसी जोन पे। 4 आवर के चार्ट पे जरूर कुछ डिफरेंट अगर दिख रहा है चार्ट पे, वापस से हम कह सकते हो कि ये फेक आउट निकला। फिर से हम नीचे गए, बहुत तेजी से नीचे गए। अगर इस चार्ट पे
अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तक हमने इसके अंदर बॉडी क्लोजर लिया था, बट इसके बाहर बॉडी क्लोजर ले लिया। अभी वापस से हम इसके अंदर जा रहे हैं एंड डेफिनेटली जो अभी लगभग 4 घंटे बाकी है, तो इस बीच में सबसे मेजर रेजिस्टेंस वही है 29,600 का लेवल। इफ वी आर एबल टू राइड अबव दैट लेवल, फिर से हम आसानी से 29,900 के लेवल को फिर ब्रेक करता हुआ देख सकते हैं। बट डू रिमेंबर, ये इस ट्रायंगल को अगर हम डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो फेक आउट निकला, बट ये भी क्या फेक आउट है वो इस 4 आवर के चार्ट में पता चल जाएगा। अगर ये 4 आवर का चार्ट ग्रीन क्लोज होता है और जहां पे अभी हम हैं वहां पे भी अगर क्लोज होता है तो भी हम कहेंगे कि ये भी फेक आउट निकला। बट अगर यहाँ पे रेड कैंडल दिखता है तो दैट मीन्स कि हम नीचे जा सकते हैं एंड फिर वहां पे टारगेट जो होगा डेफिनेटली यहाँ से काउंट हम कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो टारगेट अभी अगर इस रीजन से अगर देखो तो काफी नीचे है एंड अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो अराउंड में आपको बनता है 25,000 का लेवल, जो कि नियर जो अभी जो बॉटम गया था उससे भी ज्यादा नीचे। तो अभी ये फेक आउट होगा फिर से या नहीं वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अगर ये चार्ट अगले 4 to 8 आवर में या इनफैक्ट मैं कहूँगा 24 आवर में अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है जोन से, देन डेफिनेटली दिस इज नो मोर वैलिड एंड इन दिस सिनेरियो वी नीड टू सी कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैसे कर रहे हैं आने वाले आवर्स में। बट अभी के लिए अभी भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 4 to 12 आवर्स जो है इंपॉर्टेंट होगा कैसे बिहेव करता है। लेट्स सी। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बिलो 20 आ गए एंड 4 आवर के चार्ट पे बिलो 20 इज नॉट गुड, स्पेशली अगर RSI जो है बिलो 50 चल रहा है और अभी RSI जो है डेफिनेटली 44 के आसपास चल रहा है, एवरेज लाइन 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। क्या हमें वापस से यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है? देखो अभी हम बाउंड्री लाइन पे, एवरेज लाइन वाइज हम 51 के आसपास से फेवरेबल है थोड़ा सा, बट अभी जो रिसेंटली पिछले 48 आवर्स की बात करोगे बड़े बड़े स्पाइक हमें देखने को मिला है कहीं ना कहीं। तो पिछले 48 आवर्स में अगर देखोगे तो RSI का मोमेंटम कुछ इसी चैनल के अंदर हुआ और ये चैनल के हिसाब से अगर सपोर्ट मिलता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 63 के अराउंड का लेवल वापस से। अभी जो रिजेक्शन मिला है 60 के आसपास रिजेक्ट मिला है, 60 के आसपास रिजेक्ट, 40 के आसपास लैंड। तो एज पर डेफिनेशन साइडवेज एक्शन का बिल्कुल परफेक्टली है एंड इसके हिसाब से बाउंस हमें ऊपर मिलना चाहिए। बट वी नीड टू सी कि कैसे 48 आवर्स में स्पेशली जो है नेक्स्ट 24 आवर में कैसे बिहेव करता है। बिकॉज अगर हम यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट होते हैं नीचे की तरफ तो डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन मैंने बताया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो पॉसिबल हो सकता है। एंड अगर मैकडी की बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, नाउ वी आर गेटिंग रेड सिग्नल एंड वी आर गेटिंग रिजेक्टेड, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। बट डेफिनेटली ये पिछले 12 घंटों के मूव में हुआ है ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली आने वाले 12 आवर्स में अगर ये चीज कंफर्म होता है देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउनवर्ड मूव इन दिस बिटकॉइन प्राइस। अगर मैं इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अभी के लिए हमें मॉनिटर करना होगा कि इस लेवल को क्रॉस कर पाता है नहीं, स्पेशली 30,200 का लेवल क्रॉस कर पाता है नहीं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन टू होल्ड दिस अगर हमें वापस से 36,000 के लेवल की तरफ बढ़ना है। डू रिमेंबर हमारे 21 ये में 31,500 400 के आसपास अभी है एंड इस जगह पे पिछले कई दिनों से हम ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे क्या होता है आने वाले डेज में। बट एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो वंस वी ब्रोक दिस लेवल, स्पेशली मैं कहूंगा डेफिनेटली जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल जैसे हमने ब्रेक किया था कल के दिन इवनिंग आवर्स में, उसके बाद वी आर प्रिंटिंग रेड कैंडल एंड उसके बाद आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखो बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट एग्जिट अराउंड नियर बाय 30,000 राइट। एंड उसके बाद प्राइस एक्शन कहाँ तक गया? 29,000 से भी बिलो चला गया। तो दिस इज वेयर इट विल हेल्प यू। ओनली वे कि अगर आप हेल्प लेना चाहो एंड उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना है, रजिस्टर करना है, 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दिया गया हुआ है, स्पेंड करो टाइम, बैक टेस्ट करो, जो इंडिकेटर्स फ्री में दिए हुए हैं उसको अप्लाई करो, लॉजिक को समझो एंड उससे हायर टाइम फ्रेम पे पहले अप्लाई करके देखो एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट पे एंड देन यू कैन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ CPR चार्ट की। CPR चार्ट इज ऑल्सो सेटिंग बिलो द बिल्कुल बॉटम सपोर्ट लाइन के अराउंड में बना हुआ है। 29,200 के आसपास जो है बॉटम सपोर्ट लाइन है। इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल इन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स बैक टू बैक देन पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट टारगेट होगा 28,400। दैट इज रियली गोइंग टू ब्लीड ऑल योर ऑल्ट कॉइन्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स इज नॉट फेवरेबल अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्लिप करता है कभी भी किसी भी वक्त। ऑल्दो अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करूँ तो 29,900 यानी कि 30,000 अगर मैं कहूँ फ्रैंकली 30,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। इनफैक्ट 29,800 इज ऑल्सो द क्रिटिकल लेवल। वंस वी ब्रोक दिस लेवल देन ओनली पॉसिबल कि हम वापस से 30,200 के आसपास जा सकते हैं। इफ वी एबल टू गो दिस लेवल देन ऑब्वियसली वी आर अगेन इन द सेम जोन जहां पे हम पिछले 24-48 आवर्स में ट्रेड कर रहे हैं
एंड डेफिनेटली जो है अगर ऐसा कुछ होता है, दिस इज गुड फॉर बिटकॉइन टू शो अनदर लेग अप टूवर्ड्स 31,300, बट एज पर CPR चार्ट नीचे का लेवल 28,371 पॉसिबल है इफ यू आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल ऑन एटलीस्ट 1 आवर एंड 4 आवर चार्ट। एंड वहीं अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं 29,600 के आसपास या 29,700 800 का जो लेवल है उसको हम ब्रेक करते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 30,000 के ऊपर स्टे दिखाएंगे। तो कैसे क्या मोमेंटम होगा वो तो इवनिंग आवर्स के वॉल्यूम के हिसाब से होगा, क्योंकि अभी में फिलहाल जो है मार्केट में कोई भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि वनडे के चार्ट पे कोई गैप नहीं है। यस, वनडे के चार्ट पे कोई गैप नहीं था, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे गैप था एंड इट वाज फिल्ड। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इसे कवर नहीं कर पाया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, एंड आई गॉट कमेंट एंड डेफिनेटली यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जरूर गैप था जो कि अभी फुलफिल हो गया। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अभी भी हम उसी जोन पे हैं जहाँ पे हमने कल की शुरुआत दिखाई थी। अल्टीमेटली ऑलमोस्ट कह सकते हो कि जो हमारा फ्राइडे का क्लोजर था उसी के आसपास हम बने हुए हैं अभी भी। तो we are getting support from this level. We need to get some bonds towards this level to show real move towards upside. And अभी उस समय टाइम है जब तक हम 36,000 के बिलो है। एंड डेफिनेटली जो है लॉन्ग के चार्ट पे मैकडी जरूर रेड हो गया है, लेकिन स्क्यूज हुआ है, मोमेंटम जो है अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, नीचे नहीं गया। एंड डेफिनेटली जो है शॉर्ट की भी बात करूं वो भी उसी जगह पे बना हुआ है, बिटकॉइन भी उसी जगह पे बना हुआ है। एंड डेफिनेटली मैं डिफरेंट चार्ट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो कल के दिन बॉलिंजर बैंड ने हमें फिर से कह सकते हो रिजेक्शन दिया। कल के दिन इवनिंग आवर्स तक हम ऊपर थे 30,000 के ऊपर, वी आर गेटिंग सेफ, बट वंस वी क्लोज द कैंडल वी आर क्लोज बिलो दिस लाइन। एंड डेफिनेटली आज के दिन सबसे इंटरेस्टिंग लेवल है 29,600 700 का फिगर, क्योंकि यहां से अगर फिर से रिजेक्ट होते हैं देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम नीचे ड्रॉप होंगे। वहीं जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है इट्स लुकिंग लाइक कि यहाँ पे हम एक्सक्यूज हो रहे हैं, एक्सक्यूज होके चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आने वाले डेज में, यानी कि हम इसी जगह पे काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो अब हमारा रेजिस्टेंस होगा 30,800 के आसपास है। एंड वही हायर लेवल की बात करूँ तो $31,969 के आसपास है, जो कि डेली बेसिस पे शिफ्ट होता जा रहा है। तो वी नीड टू सी कि ये लोअर जोन कितनी जल्दी से ऊपर की तरफ आता है। एंड डेफिनेटली हम इसके अपर जोन में ट्रेड करेंगे, दैट मीन्स कि ब्रेकआउट विल गो अप टू अपसाइड की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलेगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ ट्रेड करते रहे एटलीस्ट इस मिडिल लाइन के नीचे कंटिन्यूसली अगले 10 दिन, देन देयर कैन बी द ब्रेकआउट बिलो दिस लेवल। तो इस चीज पे आपको नजर रखना है। एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्ट्रैटेजी अप्लाई करो एंड उसी हिसाब से रिस्क रिवार्ड प्लान आउट करना गाइस। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अभी जस्ट वीक स्टार्ट हुआ है तो वी नीड टू सी कि कहाँ पे अल्टीमेटली क्लोजर होता है। बट S&P ने कल के दिन हमें स्पाइक दिखाया है एंड S&P जो है लगभग 2% का स्पाइक दिखा के वापस से इस जोन को टेस्ट करने के लिए 4,000 के जोन को जाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली जो है 21 EMA कुड बी टेस्टेड एंड यहाँ पे काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस बना है एंड आई थिंक दैट विल प्ले आउट एंड वो जो है आपको लेके जाएगा दिस लेवल एटलीस्ट 4,000 के आसपास का लेवल जो है आराम से रीच होता हुआ दिखेगा, $4,050 के आसपास का लेवल। बट वी नीड टू सी कि आज के दिन कैसे क्या बिहेव करता है। गोल्ड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड कल के दिन काफी अच्छा स्पाइक दिखाया है, फिर उसके बाद हमें क्लोजर ऑलमोस्ट 0.5% के अराउंड में मिला एंड आज उतना ही कंटिन्यूसली ग्रो दिखा रहा है। आई ऑलरेडी मेंशन कि $19-20 के आसपास वी कैन इजिली ट्रेस बैक और अभी चार्ट जो है पॉजिटिव दिख रहा है। DXY इज डूइंग समथिंग गुड एंड वो गुड क्यों बोला, क्योंकि गोल्ड आपका परफॉर्म कर रहा है। S&P ने कल मूव दिखाया, क्यों, क्योंकि DXY जो है लगभग 1% ड्रॉप किया है एंड वी ड्रॉप्ड बिलो दिस लाइन 102.392 जो कि अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता था। आज हम रीटेस्ट कर चुके हैं, क्या हमें इसके ऊपर फिर से क्लोजर मिलेगा? इफ यस देन हम वापस से ये जो 21 EMA है उसको रीटेस्ट करने जाएंगे। इफ वी आर एबल टू फेल दैट तो हम 101,441 के लेवल को भी टेस्ट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है बियरिश डाइवर्जेंस जो बना हुआ चार्ट पे वो अभी प्ले आउट हो सकता है। बट RSI अभी भी याद रखना 50 के अबव है एंड 50 के अबव इज साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ही मूव होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कुछ का RSI बिलो 20 है एंड इट विल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप अगर हमारा RSI जो है बिलो 50 चला जाए। बट जब तक 100 के नीचे हम नहीं जाते तब तक वी आर नॉट सेफ एंड डेफिनेटली जो अभी भी हम 106 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट फाइनली जाके वनडे
के चार्ट पे 10 EMA रीटेस्ट किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखाएंगे टूवर्ड्स 20 EMA लाइन विच इज सिटिंग अराउंड राइट नाउ 44 के लेवल के आसपास, 44.28 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले 2-3 दिनों में रिट्रेस करेगा। देन वी विल सी कि यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलता है या फिर हम फिर से यहाँ से स्पाइक दिखाएंगे। यूएसडीटी का चार्ट कल के दिन नीचे गिरा बट अल्टीमेटली क्लोजर मैटर, क्लोजर हमें वापस से अपसाइड मिला, तो हम वहीं पे हैं जहाँ पे पिछले एक हफ्ते से हम दिखा रहे हैं मूव। तो डेफिनेटली साइडवेज एक्शन कहते हैं, लेकिन जो है चार्ट जो है वो बेयरिश होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि DXY के चार्ट पे दिखा है। तो डेफिनेटली अगर हम इस लेवल के बिलो क्लोजर ले पाते हैं, 5.88 के बिलो अगर ले पाते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम ड्रॉप दिखाएंगे आने वाले डेज में। दैट मीन्स कि हमें क्रिप्टो करेंसी में ओवरऑल जो है यूएसडीटी के टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है, बट इट विल ओनली कन्फर्म अगर हम इस लेवल के नीचे बैक टू बैक कम से कम 3 दिन कैंडल क्लोज करते हैं। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट एंड हम यहाँ से ऊपर अगर क्लोजर दिखा देते हैं 6.20 के ऊपर बैक टू बैक, देन इट इज रियली बैड फॉर क्रिप्टो ओवरऑल। क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यानी कि ओवरऑल सारे क्रिप्टो करेंसी विल सफर फर्दर मोर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सेफ्टी देखते हो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो बिलो 40,000। ऑल्ट कॉइन इज वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इथेरियम का BTC चार्ट डेफिनेटली जो है 21 EMA के बिलो ही चल रहा है एंड वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम इस लेवल को टेस्ट करें। बट साइडवेज एक्शन की बात करूँ 0.0687 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, बिकॉज द सिग्नल्स जो दिख रहे हैं उस हिसाब से हमें फर्दर ड्रॉप जरूर दिख रहा है बाकी सारे इंडिकेटर्स पे, बट ओवरऑल एक छोटा सा मोमेंटम जरूर हमें इस तरफ ले जा सकता है। एंड बट उसके बाद कैसे बिहेव करता है वी नीड टू सी, क्योंकि वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है एंड वहाँ पे अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है, देन वी कैन अनदर लेग अप नहीं लेग डाउन होगा एंड उसके इसमें इथेरियम BTC चार्ट पे फर्दर भी ड्रॉप दिखा सकता है। इथेरियम के USD चार्ट पे वी आर गेटिंग स्क्यूज सिमिलर एज अ बिटकॉइन चार्ट। ओवरऑल बिटकॉइन के चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, कल के दिन मूव हमने निगेटिव दिखाया, वैसा ही इथेरियम पे भी दिखाया। आज हम वापस से इसी लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं $2050 के आसपास। इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल, अबव दिस लेवल अगर हम क्लोजर लेते हैं, दिस इज रियली गुड एंड डेफिनेटली फिर हम 2200 की तरफ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उस तरफ बढ़ सकते हैं। स्पेशली $2160 के नियर बाय बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा फिलहाल। तो ये था आज का ओवरऑल अपडेट। इसके ऊपर कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो मैं अपने कम्युनिटी में जरूर देता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाकर फॉलो कीजिएगा। 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर कीजिएगा अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों सिनेरियो में आपको हेल्प करेगा। फ्री है, जाके चेक करो, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।